कहानियाँ जो दिल छू ले। बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी ये कहानी, एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दना दन डंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जुड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम कद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजगंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरती हुई प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक चवरन पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटकाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध ली और दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे पर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों से ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी ने बंडल खोलकर देखा, उसमें खादी की साड़ी थी। टुन्नू ने कहा, ये खास गांधी आश्रम की बीनी है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू की तो खून सूख गई। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना, होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटती हुई दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए कहीं और तुम्हें क्या कोई चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और अपनी उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर गए। उसने सिर झुकाए सूखे गले से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्तों द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो फिर भी हाड़ मांस की बनी इंसान हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कजल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप कर टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वो रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकलकर वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बे को बार बार चूमने लगी। इस भाग में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए कहानियाँ जो दिल छू ले।